वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर के पार्लियामेंट से खिताब के मौके पर एहतजाज के जो मनाजर थे अपोजिशन जमातों के और सहाफ़ियों के, इस हवाले से भी बताऊंगा। और जो नारेबाजी ऐवान में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन कौन से नारे लगाते रहे, अपोजिशन अरकान जो प्ले कार्ड लेकर आए थे उस पर क्या लिखा हुआ था, नारेबाजी में कौन कौन पेश थे। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया। स्पीकर डाइस के सामने यानी सदर की डाइस के सामने एहतजाज किया गया। नारेबाजी मुसलसल अपोजिशन अरकान करते रहे। वजीर आजम इमरान खान, सदर ममलिकत, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, ये रास्ते बदल बदल कर पार्लियामेंट से निकलते रहे सहाफियों के एहतजाज से बचने के लिए। हालांकि सहाफ़ी भी चंद थे, कोई 50 के करीब मैंने पता किया कि 50 सहाफ़ियों को इन्होंने पीआरए के जो थे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो रिपोर्टर थे कवर करने वाले, वो 50 थे ज्यादा से ज्यादा। बाकी 50 कार्ड तय ये हुआ था कि 100 कार्ड देंगे। 350-400 सहाफ़ी हैं पार्लियामेंट कवर करने वाले जो मेंबर्स हैं पीआरए के, हमारी तंजीम के। तो उनमें से 100 सहाफ़ियों को कहा गया था कोरोना की वजह से कि कम तादाद देंगे, लेकिन उनमें से भी 50 कार्ड दिए गए थे और उनको भी नहीं आने दिया गया। सदर ममलिकत प्रेस गैलरी खाली देखकर हैरान रह गए, चौंक गए और हैरानगी का इजहार किया। वो सदर का जो मनाजिर थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। जब प्रेस गैलरी की तरफ देखा सदर ने, चौंक गए कि प्रेस गैलरी तो खाली है, क्योंकि उस वक्त शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि नारेबाजी कौन कौन सी होती रही और प्ले कार्ड्स मैंने नारे निकाले हैं। गो न्याजी गो और मुक गया तेरा शो न्याजी। मुसलसल ऐवान जो है इन नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन जो जो सहाफ़ी हैं वो अपोजिशन के एहतजाज में शामिल नहीं थे। हुकूमत ने जबरदस्ती अपोजिशन सहाफ़ियों को मजबूर किया कि वो भी अपोजिशन के साथ एहतजाज करें। और अपोजिशन के अरकान जो है वो एहतजाज करने के बाद, नारेबाजी करने के बाद बाहर निकल आए और सहाफ़ियों के साथ जो है इज़हार यकजहती भी किया। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर भी धरना दिया और स्पीकर चैम्बर के सामने भी धरना दिया। वजीर आजम इमरान खान वहां से गुजरे, सहाफ़ियों को उन्होंने हेलोआय किया, हाथ हिलाया, लेकिन सहाफ़ियों की तरफ बढ़े नहीं और उनसे पूछा तक नहीं कि भाई आप क्यों खड़े हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है। तो वापसी पे सदर, वजीर आजम, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट किस तरह रास्ता बदल गए सहाफ़ियों की तरफ से गुजरने से बचने के लिए, वो भी बताता हूं। पहले नारे मैं बताऊंगा कि गो न्याजी गो के जो नारे लगते रहे और प्ले कार्ड्स पर जो लिखे हुए थे कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये हम नारे सुनते थे परवेज मुशर्रफ के दौर में। ज्यादातर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक, जजेस बहाली की तहरीक चल रही थी, तो उन दिनों में ये नारे हम सुनते थे, कवर करते थे। उसके बाद नून और पीपी के दौर में हल्के फुल्के नारे लगते रहे, गो जरदारी गो के या गो नवाज गो के। लेकिन इमरान खान के खिलाफ, इमरान नियाजी के खिलाफ जो नारेबाजी होती रही है वो पिछली हुकूमतों के खिलाफ इतनी नहीं होती रही। एहतजाज जो है वो जमहूरी हक होता है पार्लियामेंटेरियंस का, अरकान पार्लियामेंट का, सहाफ़ियों का, पब्लिक का। लेकिन ये एहतजाज जो है इतना नून लीग के हुकूमत के खिलाफ नहीं हुआ और न पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो इसके अलावा आटा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चीनी चोरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुक गया तो तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, बंदा नंबर 2 न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, 1 टके के 100 न्याजी। पहले 1 टके के 2 न्याजी कहते थे और या 1 टके, लेकिन अब 1 टके के 4 न्याजी कोई नारा लगा रहा था, तो 1 टके के 100 न्याजी भी नारा लगा रहा था। तरमीम की गई है अपोजिशन की तरफ से इस नारे में। 1 टके के 2 न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। और इसके अलावा और जो नारे थे, जी छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान,
सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो, सहाफ़ियों का माशी कत्ल बंद करो, अवाम का माशी कत्ल बंद करो। पीएमडीए नामंजूर, पीएमडीए काला कानून है जिसे मुस्तरद करते हैं। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, कलम पर हमला नामंजूर। मीडिया की आज़ादी पर हमला नामंजूर, आज़ाद मीडिया पर हमला नामंजूर। खुर्शीद शाह को रिहा करो, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की इज्जत करो। मीडिया आर्डिनेंस काला कानून है, इसे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी, महंगाई में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा और गुर्बत में इजाफा, अवाम का माशी कत्ल बंद करो। तो ये नारे थे मजमूई तौर पर व्यूअर्स, जो प्ले कार्ड्स पर भी अपोजिशन अरकान ने लिखे हुए थे और नारे लगा भी रहे थे बुलंद आवाज में। शोर शराबा भी था, एहतजाज भी था। बहुत सारे अरकान अपोजिशन के जो हैं स्पीकर डाइस के सामने, सदर की यानी डाइस के सामने खिताब के मौके पर नारेबाजी करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उन अरकान में शामिल थे जो डाइस के सामने खड़े होकर एहतजाज करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुर्शीद शाह की रिहाई से मुतल्लिक प्ले कार्ड भी उठाया हुआ था। नून लीग के अहम रहनुमा और पीपल्स पार्टी के JUI के अहम रहनुमा मौलाना असद महमूद, यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना तनवीर, बरजीस ताहिर, मरियम औरंगजेब, शिजा ख्वाजा फातिमा, ये वो अरकान हैं जिन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और जो मुसलसल नारेबाजी भी करा रहे थे। तो उसके बाद जाहिर है अपोजिशन ने वॉकआउट करना था। अपोजिशन ने ये फैसला किया था मुत्तफिका तौर पर, नारेबाजी करके, शोर शराबा करके वो एहतजाज करके निकल आए वॉकआउट करके और सहाफ़ियों के एहतजाज में शामिल हो गए। जो 2 दिन से धरना लगा हुआ था मुल्क भर के सहाफ़ियों का, उसमें भी इज़हार यकजहती के तौर पर मौलाना असद महमूद, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, तमाम जो अपोजिशन के अरकान हैं वो भी आए। मौलाना फजलुर रहमान भी आए अपोजिशन के साथ, सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती किया। और अपोजिशन कम अज़ कम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल है मुजव्वज़ा, इस पर अपोजिशन के अरकान मुत्तहिद हो गए हैं और मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने सहाफ़ियों का साथ दिया है और इसको काला कानून करार दिया है और इसको अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ज़बरदस्ती इस कानून को नाफिज करती है, ऑर्डिनेंस लाती है या कानून बनाती है, तो इसके खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। तो व्यूअर्स, सदर ममलिकत की आज की जो तकरीर थी, उस तकरीर में से लग नहीं रहा था कि सरबराह ममलिकत खिताब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि PTI के वर्कर खिताब कर रहे हैं। उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, अपोजिशन की तरफ इशारतन भी बातें कर रहे थे कि और जो जाली खबरों के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से जो लेक्चर दे रहे थे, उसमें से ऐसा लग रहा था कि वो PTI के वर्कर के तौर पर इमरान खान को रोल मॉडल और पता नहीं क्या क्या तारीफें इमरान खान की कर रहे थे। अपोजिशन को और मीडिया को इनडायरेक्टली सदर ने तनकीद का भी निशाना बनाया, मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। और जब शुक्रिया अदा किया तो प्रेस गैलरी राइट साइड पे थी सदर के, प्रेस गैलरी की तरफ देखा तो इस तरह सदर चौंक गए और इस तरह करने लगे, ये क्या हो रहा है भाई, प्रेस गैलरी तो खाली है। क्योंकि प्रेस गैलरी को हुकूमत ने ताला लगा दिया था और प्रेस लाउंज को भी ताला लगा दिया था। सहाफ़ियों को जिनको पासेस जारी किए गए थे उनको भी, जो 50 सहाफ़ियों को पासेस तकरीबन जारी किए गए PRA के पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सहाफ़ियों को जो कवर करने वाले हैं, तो उनको भी अंदर प्रेस गैलरी में जाने नहीं दिया गया, कवरेज करने नहीं दी गई। और वो इसलिए क्योंकि सहाफ़ियों ने भी पुरअमन वॉकआउट करना था और सहाफ़ी नारेबाजी नहीं करते। सहाफ़ी जब प्रेस गैलरी से व्यूअर्स वॉकआउट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल खामोशी होती है और कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, नारा तो दूर की बात है। यानी पार्लियामेंट का एहतराम जो है वो ज़रूर करते हैं और प्रेस गैलरी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। कौमी असेंबली हाल के अंदर ही प्रेस गैलरी कायम है तो ये पार्लियामेंट का हिस्सा समझी जाती है। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को, ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, यानी पार्लियामेंट की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है
कि प्रेस गैलरी को ताला लगा दिया गया, प्रेस लाउंज को ताला लगा दिया गया और जो कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, जिस पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है कि ये रवैया तो डिक्टेटरों और आमरों का भी नहीं रहा भाई, आप ये क्या कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान, अच्छा सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी बंद थी तो फिर कैफेटेरिया में सहाफ़ियों को धकेल दिया गया, कैफेटेरिया तक महदूद किया गया, सहाफ़ी वहां से निकले और फिर गेट नंबर 1 पर आए जहां पे धरना फुटेजेस आपने देखी हैं। वहां पे सहाफ़ियों ने धरना दिया और धरना देने के बाद फिर स्पीकर चैम्बर के बाहर गए, क्योंकि स्पीकर के साथ सहाफ़ियों के मामलात तय हुए थे, डिस्कशन हुई थी, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुकाम के साथ मामला तय थे कि भाई पुरअमन एहतजाज होगा, वॉकआउट होगा, चंद मिनट के लिए होगा और फिर वापस आके बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइकाट करके सहाफ़ी चले जाएंगे, सहाफ़ियों ने आकर वापस बैठना था प्रेस गैलरी में, लेकिन हुकूमत से इतना बर्दाश्त नहीं हुआ और बाकी इतना बड़ा ब्लेंडर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चंद 5 मिनट का 10 मिनट का एहतजाज इनसे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा एहतजाज बर्दाश्त कर लिया कि सदर के खिताब के दौरान प्रेस गैलरी खाली, सहाफ़ियों को बाहर धरने चल रही हैं, अपोजिशन के धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन सहाफ़ियों का 5-10 मिनट का प्रेस गैलरी का वॉकआउट अगर हो जाता तो क्या कौन सा आसमान टूट पड़ता। लेकिन इनके पास खुदा ने अक्ल नहीं दी, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो मीडिया को, अच्छा मीडिया जब सहाफ़ी गए स्पीकर चैम्बर के बाहर धरना वहां पर दिया तो वजीर आज़म इमरान खान साहब वहां से मिले, वहां से सहाफ़ियों को हेलो हाय किया और मुस्कुराए और अंदर चले गए। सहाफ़ियों ने आवाज़ें दी कि हमारे साथ इंसाफ करें, ये हमारा मसला हल कराएं, ये प्रेस गैलरी बंद कर दी गई है। वजीर आज़म ने एक नहीं सुनी और वो ऐवान में चले गए। जब वापसी का मामला आया तो सहाफ़ी रास्ते में खड़े थे, वहां से ही सदर को भी गुजरना था, वहां से ही वजीर आजम को भी गुजरना था, वहां से ही स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को भी गुजरना था व्यूअर्स। लेकिन सदर ममलिकत वजीर आजम इमरान खान, स्पीकर असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वहां से रास्ता जो है वो बदल लिया, उन्होंने रास्ता चेंज करके वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। वो इसीलिए क्योंकि सहाफ़ियों की तरफ से आते तो सहाफ़ी एहतजाज में थे, धरना दे बैठे थे और सहाफ़ी फिर ज़ाहिर मसला डिस्कस करते, तो उनको जो हुकाम है, जो सिक्योरिटी हुकाम है, उन्होंने रास्ता बदल के उनको बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, ताकि सहाफ़ियों का जो धरना है वो वज़ीर आज़म को नज़र ना आए, सदर को नज़र ना आए। तो ये इस तरह का पार्लियामेंट का सदर का जो है खिताब जो है वो आज गुजरा है। जो धरने ही धरने थे, पार्लियामेंट के अंदर भी धरने थे, पार्लियामेंट के बाहर भी धरने थे। मुलाजमीन का अलग धरना चल रहा था पार्लियामेंट के बाहर, उसका मीडिया में इतना जिक्र नहीं चल रहा। 16-17 हज़ार जो मुलाजमीन बरतरफ किए हैं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो उनका भी इस्लामाबाद में धरना चल रहा था। यानी तीन धरने थे, अंदर धरना अलग था, एहतजाज तो 4 हो गए ना। एक बाहर जो मुल्क भर के सहाफ़ियों का 2 दिन से धरना जारी था, एक मुलाजमीन का दूसरा धरना, तीसरा सहाफ़ियों का अंदर धरना जो PRA के रिपोर्टर्स थे कवर करने वाले, और चौथा अपोजिशन का एहतजाज जो अंदर हुआ है। तो 4 धरने और 4 एहतजाज जो थे। फिर अपोजिशन का मुश्तरका भी हो गया धरना पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के धरने में। तो ये 4-5 धरने और एहतजाज हुए हैं सदर के खिताब के मौके पर। और लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी इस मामले पर अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही। अपोजिशन सारी की सारी मिल गई है, सहाफ़ियों के साथ मुत्तहद हो गई है, मुत्तफ़िक हो गई है कि भाई ये काला कानून है, इसको अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और बाकी जो हुक्मरान हैं वो इस मामले पर अभी तक कोई अपनी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता हुकूमती कुछ मेंबरान ने इस बात पर अफसोस का इजहार ज़रूर किया है कि प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगाने चाहिए थे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।